Myself Vikrant Chai, I am your science teacher from the Indian Revolutionary School। तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है साउंड। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साउंड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, जिसका नाम है साउंड। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के नेम को डिस्कस करते हैं, साउंड। तो साउंड से आप क्या समझते हैं? तो साउंड से जो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है, जो किसी भी तरह की आवाज़ होती है, ठीक, या जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं। तो किसी भी तरह का साउंड हो, किसी भी तरह का ध्वनि है, या कुछ भी ऐसा जो हमारे कानों में क्या करता है, सुनाई देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। तो साउंड होता क्या है बेसिकली, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक। तो साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से। यानी कोई भी चीज़ जहाँ पे किसी तरह का वाइब्रेशन होता है तो वो क्या होता है? साउंड ही होता है, ठीक। ये जो हम लोग बोलते हैं वो भी एक तरह का क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमारे वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस होता है। फिर एयर मॉलिक्यूल्स में ये वाइब्रेशन कॉज करता है, और यही एयर मॉलिक्यूल्स पे जो वाइब्रेशन होती है ट्रैवल करती है और किसी दूसरे के कानों तक पहुँचती है और उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साउंड से, और इसका जो कॉज है मैंने बताया था वाइब्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे, वाइब्रेशन एज अ सोर्स और कॉज ऑफ साउंड। वाइब्रेशन एज अ सोर्स और कॉज ऑफ साउंड। यानी वाइब्रेशन ही वो कॉज होता है, ठीक है, या वाइब्रेशन ही वो रीज़न है जिसकी वजह से साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। यानी वाइब्रेशन सोर्स है जहाँ से साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, या कॉज है। तो इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो जो साउंड होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? किसी भी तरह के वाइब्रेशन से। इसका मतलब जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ है वो क्या करती हैं? साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब ये वाइब्रेशन जो होता है कुछ ऑब्जेक्ट्स में हमको दिखाई देता है और कुछ ऑब्जेक्ट्स में हमको दिखाई नहीं देता है। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको समझ में आई कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, तो इसको आप नोट कर लीजिए। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, यानी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे वाइब्रेशन होता हो, ठीक, या जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, दस ऑल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट और बॉडीज प्रोड्यूस साउंड। यानी जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब कुछ केसेस में जो वाइब्रेशन होता है इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से, और कुछ केसेस में नहीं देख सकते हैं। इनको बस हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, ठीक, महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं देता है। तो इसके एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। रबर स्ट्रिंग एंड ट्यूनिंग फॉर्क। तो आप लोगों ने कभी रबर के किसी थ्रेड को क्या किया है? कभी स्ट्रेच किया है? रबर के थ्रेड को आप स्ट्रेच करिए और उसको बीच से क्या करिए? उसको खींचिए, तो आप देखते होंगे वो क्या करता है? वाइब्रेशन करता है, और जितनी देर वो वाइब्रेशन करता है एक साउंड प्रोड्यूस करता है। यानी वाइब्रेशन से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ये आपको क्लियर हो गया इस एग्जांपल से रबर स्ट्रिंग के। तो जब रबर स्ट्रिंग को आप स्ट्रेच करके क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, तो जितनी देर के लिए वो वाइब्रेट करता है उतनी देर के लिए वो क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। इवन जो स्केल यूज़ करते हैं, स्टील का स्केल यूज़ करते हैं, उसको आप क्या करिए, किसी एक कॉर्नर को आप उसको फिक्स कर दीजिए किसी भी वुडन टेबल पे या किसी भी जगह पे, ठीक, और दूसरे कॉर्नर को आप क्या करिए? दूसरे कॉर्नर पे आप हिट करिए। तो जब आप हिट करते हैं तो वो क्या करता है? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, और जितनी देर वो वाइब्रेट करता है वो क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है? वाइब्रेशन होता है तो वो क्या करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा। वो साउंड ईजिली क्लियरली क्या होता है? आपको ऑडिबल होता है, वो सुनाई देता है। तो कुछ जगहों पे मैंने बताया कि जो वाइब्रेशन होता है वो इजीली आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं विथ योर नेकेड आइज, और कुछ जगहों पे आप उसको फील कर सकते हैं, उसको आप देख नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, तो ये जो वाइब्रेशन मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो साउंड मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो आप देख नहीं सकते हैं, बट वो आप फील कर सकते हैं। वो आप सुन रहे हैं, मैं उसको फील कर सकता हूँ। जब मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे गले के पास क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, तो उसको आप टच करके क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो वाइब्रेशन होता है उसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, और कुछ वाइब्रेशन क्या होते हैं? इजीली नेकेड आइज से विजिबल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो साउंड का जो सोर्स था या कॉज था वो क्या हो गया? वाइब्रेशन। अब हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की, कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करती है। यानी मैं अभी आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, कभी
अभी कैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है इसके बारे में। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमंस। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमंस। तो चलिए देखते हैं साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है ह्यूमन। Sound produced by the human. Sound produced by humans. यानी ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो जो ह्यूमंस जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो कहाँ से करते हैं, अपने वॉइस बॉक्स से करते हैं, ठीक है, जो हमारे गले में होता है। वहीं से हम लोग एक वाइब्रेशन कॉज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये वाइब्रेशन कैसे कॉज होता है, किस तरीके से होता है, इस पर क्या क्या मसल्स जो होते हैं, कौन कौन से मसल्स जो होती हैं इंक्लूडेड होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। तो ह्यूमंस में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किससे होता है, वॉइस बॉक्स में, वॉइस बॉक्स से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंक्स भी कहते हैं। तो वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमंस। तो जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और लैरिंक्स भी कहते हैं। द वॉइस बॉक्स इज द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये जो आपकी विंड पाइप होती है इसके अपर एंड पे क्या होता है, लैरिंक्स होता है, वॉइस बॉक्स होती है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, इन ह्यूमंस द साउंड इज produced by the voice box or the larynx it is at the upper part, it is at the upper end of the windpipe। तो जो ह्यूमंस के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किससे होता है, वॉइस बॉक्स से होता है, जिसको हम लोग लैरिंक्स भी कहते हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, हमारे विंड पाइप के अपर एंड पे, यानी ऊपर के हिस्से पे जो विंड पाइप जहाँ से शुरू होता है वहीं पे क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स होता है। अब वॉइस बॉक्स के अंदर देखिए होता क्या है, किस तरीके से साउंड होती है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। तो दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, इसका डायग्राम आपके बुक पे दिया होगा, आप उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो इस वॉइस बॉक्स में क्या होती हैं, स्ट्रेच्ड होती हैं, उसके बीच पे क्या होती है, थोड़ी सी जगह खाली होती है। इन सच अ वे दैट इट लिव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम। और इसके बीच में मैंने बताया ना कि इस तरीके से कुछ होता है। तो ये दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं और जिसके बीच में क्या होता है, कुछ खाली जगह होती है, एक स्लिट होती है, पतली सी समझ लीजिए सुरंग जैसी चीज़ होती है, जहाँ से हवा क्या करता है, पास करता है। एयर पासेस थ्रू दिस स्लिट, और एयर क्या करता है, इस स्लिट से पास करता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड, टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड across the voice box, larynx, जिसको हम लोग larynx भी कहते हैं, ठीक। in such a way that it leaves a narrow slit, a narrow slit between them। क्या होती है, एक पतली सी जगह जो होती है इन दोनों के बीच में खाली होती है, जिससे हमारा जो एयर होता है वो क्या करता है, पास करता है। एयर पासेस थ्रू दिस स्प्लिट, एयर पासेस थ्रू दिस स्लिट,
मैंने बताया था कि आपको कुछ इस तरीके का होता है, वोकल कॉर्ड्स होती है, ठीक, वो इस तरीके से क्या होती है, आपके लैरिंक्स में जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें स्ट्रेच होती है, और उसके बीच में क्या होती है, एक नैरो स्लिट खाली जगह होती है जिससे एयर क्या कर सकता है, वहाँ से पास कर सकता है। अब इसके बाद से क्या होता है, व्हेन एयर पासिस फ्रॉम द लंग्स इज फोर्स्ड आउट थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। तो जब आपके लंग्स से क्या होता है, जब आपके लंग्स से जो एयर होता है, ठीक, यहाँ से क्या करता है, पास करता है हमारे वॉइस बॉक्स से होते हुए, तो यही वोकल कॉर्ड्स क्या करती है, यहाँ पे क्या करती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। यही जो आपके वोकल कॉर्ड्स है दोनों जो स्ट्रेच्ड होते हैं, यहाँ से जब एयर क्या करेगी, यहाँ से एयर जब निकलेगी तो ये जो हमारे दोनों स्ट्रेच्ड वोकल कॉर्ड्स है ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। When air passes through the lungs is forced out through the slit, the vocal cords vibrate to produce sound. यानी लंग से जब एयर क्या होता है, फोर्स किया जाता है, और ये कहाँ से निकलता है, हमारे गले से निकलता है, तो यही जो वोकल कॉर्ड्स होती है इसमें वाइब्रेशन होती है, और जो एयर होता है उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन कॉज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है जो हम लोगों को सुनाई देता है। तो इसको आप लिख लीजिए, when air from the lungs is forced, when air from the lungs is forced, when the air from the lungs is forced out through the slit, जब इस स्लिट से क्या होती है, हवा बाहर निकलती है, तो वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। द वोकल कॉर्ड्स vibrates to produce sound, vibrates to produce sound, vibrates to produce sound। तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, जब हमारे लंग से एयर पुश होता है, फोर्स होता है, फोर्सली यहाँ से क्या करता है, हमारे गले से निकलता है, विंड पाइप से निकलता है बाहर, तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होती है क्या करती है, वाइब्रेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। द क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिफरेंट व्हेन द वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेस्ड और रिलैक्स्ड। तो ये वोकल कॉर्ड्स जब स्ट्रेस्ड होती हैं या रिलैक्स पोजीशन पे होती हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ साउंड होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, द क्वालिटी, ये नेक्स्ट पॉइंट है, द क्वालिटी ऑफ साउंड, द क्वालिटी ऑफ sound is different when vocal cords are stressed or relaxed देखिए होता क्या है, जब हम कुछ बोल नहीं रहे होते, जब हम शांत रहते हैं, ठीक, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी क्या होती है, रिलैक्स होती हैं, और जैसे हम बोलना स्टार्ट करते हैं उसमें क्या होता है, आपके लाउडनेस के हिसाब से, ठीक है, आपकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आप कितना तेज़ बोलना चाहते हैं, कितना धीरे बोलना चाहते हैं, तो इस चीज़ पे क्या होती है, आपकी जो वोकल कॉर्ड्स होती है उसमें क्या होता है, जो वाइब्रेशन होता है, जो स्ट्रेच होती है वो भी क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। तो जो क्वालिटी ऑफ साउंड होती है वो डिफरेंट हो जाती है जब वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं या फिर रिलैक्स पोजीशन पे होते हैं। तो ये स्ट्रेच और रिलैक्स कब होते हैं, जैसे हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत है, तो ये क्या होगा, रिलैक्स होगा। जब हम कुछ बोलना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत तेज़ बोलना चाहते हैं तो ज़्यादा वाइब्रेशन कॉज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो क्या करती है, डिफ़र करती है इसकी रिलैक्सेशन और वाइब्रेशन पे। यानी वाइब्रेशन कब होगा, जब ये क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, यानी जब ये स्ट्रेच्ड या रिलैक्स पोजीशन पे होता है तो उसी के हिसाब से जो साउंड होती है उसकी क्वालिटी भी क्या करती है, चेंज करती है। तो एक बार फिर से देखते हैं साउंड जो होता है ह्यूमंस में कैसे प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताया था कि जो साउंड होता है ह्यूमंस में वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारे वॉइस बॉक्स से होता है, जो हमारे गले में होता है, अपर पार्ट में होता है, ठीक है, और जो विंड पाइप होती है उसके जस्ट स्टार्टिंग में ही होता है वॉइस बॉक्स, जिसको हम लोग लैरिंक्स भी कहते हैं। इट इज़ द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। तो ये अपर एंड होता है हमारे विंड पाइप का, जहाँ पे विंड पाइप खत्म होती है ऊपर की तरफ, वहीं पे हमारा क्या होता है, लैरिंक्स होता है, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये जो वॉइस बॉक्स होता है इसमें दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, मैंने बताया था दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, और दोनों की दोनों क्या होती है, स्ट्रेच्ड होती हैं, ठीक है, और इसके बीच में एक पतली सी जगह खाली होती है जिससे हवा जो होती है हमारे लंग्स से होकर क्या करती है, निकलती है, और इन्हीं वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन की वजह से ही जो होता है साउंड प्रोड्यूस होता है। Two vocal cords are stretched across the voice box larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them। ये जो खाली जगह थी इन दोनों वॉइस कॉर्ड्स के बीच में, तो इससे जब हवा निकलती है और वाइब्रेशन की प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड क्या करता है, निकलता है। एयर पासेज थ्रू
दिस स्लिट, तो इसी स्लिट से लंग्स से हमारी हवा क्या करती है, यहाँ से निकलती है। व्हेन एयर फ्रॉम द लंग्स इज फोर्स्ड आउट, यानी जब लंग्स से हवा का क्या करती है, विंड पाइप से निकलती है बाहर हमारे गले से होके, तो जो आपके वोकल कॉर्ड्स है वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। और जो क्वालिटी ऑफ साउंड होती है वो डिफरेंट हो सकती है हमारे वोकल कॉर्ड्स के स्ट्रेच होने पे या फिर रिलैक्स होने पे। तो कितना स्ट्रेच हो रहा है उस हिसाब से क्या हो सकता है, हमारी साउंड का क्वालिटी कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने किस टॉपिक के अंदर में पढ़ा है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है ये मैंने आपको समझाया। इसके बाद से हमारे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ पहले। आई होप आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसका फिगर ज़्यादा क्लियर आपकी बुक पे दिया है, एक बार उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने रफली बना दिया था आपको समझाने के लिए, आप इसको बुक पे देखिएगा, इसकी फिगर बहुत अच्छे से दी हुई है, वहाँ पे आप समझ सकते हो उसको देख के। और अगर कोई डाउट होता है तो उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। क्या साउंड को किसी मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए? अगर कोई मीडियम ना हो तो साउंड ट्रैवल कर सकता है या नहीं ट्रैवल कर सकता है, इसी के बारे में आपको पढ़ना। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या था, साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। साउंड नीड्स a medium to propagate। propagate का मतलब क्या होता है, propagate का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक। तो कोई भी चीज़ आगे बढ़ रही हो तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोपोगेट कर रही है। तो क्या साउंड को किसी मीडियम की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए? तो इसका आंसर होगा यस और नो, ये आपको बताना है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, वी हैव लर्न दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड, यानी जो वाइब्रेशन होता है वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूस अ वाइब्रेशन वी नीड अ मटेरियल बॉडी, और किसी भी चीज़ में अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कोई ना कोई मटेरियल बॉडी हमारे पास होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि विदाउट किसी मीडियम के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मीडियम इज नीडेड फॉर साउंड टू ट्रेवल। जैसे मैंने अभी बताया कि जब आप अपने वॉइस बॉक्स से क्या करते हैं, लंग से एयर को पुश करते हैं, आपके वॉइस बॉक्स में जो वोकल कॉर्ड्स होती है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और वहाँ से साउंड निकलता है। अब ये जो साउंड आपके माउथ से निकलता है ये भी तो वाइब्रेशन कॉज करेगा, तभी तो अगला पर्सन सुन सकता है। तो ये वाइब्रेशन कहाँ से कॉज करता है, जो आपके और अगले पर्सन के बीच में जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें ये वाइब्रेशन कॉज करता है। और जो एयर मॉलिक्यूल्स आपके माउथ से जब निकलता है, वाइब्रेशन जो होता है, साउंड जो निकलती है वो क्या करती है, वाइब्रेशन कॉज करती है। और एयर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होता है और वो अगले पर्सन के कानों तक पहुंचता है, वो वाइब्रेशन तब जाके उसको चीज़ें क्या करती है, सुनाई देती है। अगर मेरे और किसी दूसरे पर्सन के बीच में जो ये एयर मॉलिक्यूल्स है, जो मीडियम है, इसको अगर हटा दिया जाए तो मैं कितना भी तेज चिल्ला लूँ या बोल लूँ उसको सुनाई नहीं देगा। इवन मैं खुद नहीं बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जब तक एयर नहीं होगा तब तक मैं खुद नहीं वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर पाऊंगा। ये एयर ही तो होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो साउंड को क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है जिससे ये क्या कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता हो, ठीक। आगे की चीज़ों में हम लोग देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज़्यादा किस पे फास्ट जो साउंड होता है ट्रैवल करता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि साउंड को क्या चाहिए होता है, विदाउट एनी मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रैवल, यानी किसी मीडियम के बिना साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसको आप नोट कर लीजिए। वाइब्रेशंस प्रोड्यूसेस साउंड, वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड, वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। टू produce a vibration, to produce a vibration we need a material body, we need a material body। यानी आपने ये पढ़ा है कि कोई भी साउंड जो होता है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, और वाइब्रेशन को कॉज करने के लिए, वाइब्रेशन के होने के लिए किसी मटेरियल बॉडी का होना जरूरी है। Therefore we can say that
a medium is needed, a medium is needed, a medium is needed for sound to travel, for sound to travel। यानी किसी भी वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए एक मटेरियल बॉडी का होना जरूरी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विदाउट मीडियम जो हमारा साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। साउंड को हमेशा क्या चाहिए, कोई ना कोई मटेरियल चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए जिससे ये क्या कर सकता हो, ट्रेवल कर सकता हो। बिकॉज साउंड और कुछ नहीं होता, साउंड इज बेसिकली अ वाइब्रेशन विच नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। तो साउंड और कुछ नहीं होता है, एक वाइब्रेशन होता है जिसको किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। और किसी मटेरियल के विदाउट, किसी मटेरियल की बॉडी विदाउट क्या हो सकता है, वाइब्रेशन हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी मटेरियल बॉडी के विदाउट वाइब्रेशन नहीं हो सकता है, इसका मतलब साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो ये जो था आपका क्वेश्चन, साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट, इसका आंसर हो जाएगा यस, साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सिंपली पढ़ा कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। साउंड का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है, वाइब्रेशन कॉज होता है, ठीक। यानी कोई भी बॉडी जिसमें वाइब्रेशन होती है वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। इसके बारे में मैंने बताया था। कुछ वाइब्रेशन को हम लोग देख सकते हैं और कुछ वाइब्रेशन को हम लोग नहीं देख सकते, उसको फील कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ह्यूमन्स में साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक। ह्यूमन बॉडी से जो साउंड हम लोग बोलते हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। उसके बारे में मैंने बताया कि वॉइस बॉक्स जो लैरिंक्स होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा कि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है प्रोपोगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। सो अभी इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। अगली क्लास में हम लोग वाइब्रेशन और ऑसिलेशन पढ़ेंगे, और ऑसिलेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑसिलेशन के अंदर आप ऑसिलेशन क्या होता है ये पढ़ना आपको, फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड रेस्ट ऑफ दी अदर थिंग्स। तो अभी आज पहला दिन था, इस चैप्टर का स्टार्टिंग था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई हैं, 2-3 टॉपिक बस उठाया था। अगली क्लास से हम लोग बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।